जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन। गुरुग्राम के अस्पताल में ली अंतिम सांस। लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में रहे सक्रिय। केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहकर की देश की सेवा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे जगन्नाथ पहाड़िया। मुख्यमंत्री गहलोत ने निधन पर गहरा शोक जताया। कहा, पहाड़िया जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। ईश्वर दिवंगत आत्मा को दे अपने चरणों में स्थान। परिवार को ये गहरा आघात सहन करने के लिए शक्ति दे। 15 जनवरी 1932 को हुआ था जगन्नाथ पहाड़िया का जन्म। 1980 से 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया। 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे जगन्नाथ पहाड़िया। आज 12 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक में शोक प्रस्ताव किया जाएगा पारित। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर की जाएगी शोकाभिव्यक्ति। एक दिन के राजकीय शोक का भी होगा औपचारिक अनुमोदन। तो देखिए, सुबह सुबह ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से दुखद निधन। गुरुग्राम के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहे थे जगन्नाथ पहाड़िया। केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहकर भी देश की उन्होंने सेवा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे थे जगन्नाथ पहाड़िया। मुख्यमंत्री गहलोत ने निधन पर गहरा शोक जताया और कहा कि पहाड़िया जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को ये गहरा आघात सहन करने की शक्ति दे। राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री रहे पहाड़िया। मात्र 13 महीने ही रह पाए थे मुख्यमंत्री। बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं जगन्नाथ पहाड़िया। सबसे कम उम्र के सांसद भी चुने गए थे जगन्नाथ पहाड़िया। इंदिरा गांधी कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे पहाड़िया। जिले के कई कांग्रेस नेता और भाजपा नेताओं ने की शोक संवेदना व्यक्त। करीब 13 महीने ही रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री। कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध कवयित्री पर टिप्पणी पड़ी थी भारी। महादेवी वर्मा पर की गई टिप्पणियों की वजह से उनकी कुर्सी गई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी कविता की भाषा सरल नहीं होती, सर के ऊपर से निकल जाती है आपकी कविताएं। आज 12 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक में शोक प्रस्ताव किया जाएगा पारित। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर की जाएगी शोकाभिव्यक्ति। एक दिन के राजकीय शोक का भी होगा औपचारिक अनुमोदन। और फोनों के जरिए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सुबह सुबह ये बहुत ही दुखद खबर सामने आई है जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से दुखद निधन। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन हम सब लोगों के लिए एक बड़ा आघात है। सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और राजस्थान के लिए एक बहुत बड़े लोगों का योगदान रहा है। जी हरीश जी, ये राजनीतिक तौर पे अगर हम देखा जाए, अगर ये पॉलिटिक्स के लिए देखा जाए तो ये पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ही बड़ी क्षति है और उनके परिवार के लिए भी ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। आज सुबह सुबह कोरोना के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया है। गुरुग्राम के अस्पताल में आखिरी सांस ली है उन्होंने आज। राजनीतिक तौर पे क्षति नहीं थी, उनके सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी जगन्नाथ पहाड़िया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। परिवार को भी क्षति पहुंची है और हम लोगों को, कांग्रेस परिवार को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे वो। जी बिल्कुल हरीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
तो देखिए सुबह सुबह का वक्त और ये बेहद ही दुखद खबर सामने है। जगन्नाथ पहाड़िया जी का कोरोना से दुखद निधन। गुरुग्राम के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में रहे सक्रिय, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहकर देश की सेवा की थी उन्होंने। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे जगन्नाथ पहाड़िया। मुख्यमंत्री गहलोत ने निधन पर गहरा शोक जताया और कहा कि पहाड़िया जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। मंत्री अर्जुन बामनिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, देखिए सुबह सुबह का वक्त है और बेहद ही दुखद खबर ये सामने आ रही है। कोरोना के चलते जगन्नाथ पहाड़िया जी ने आखिरी सांस ली है आज गुरुग्राम के अस्पताल में। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं गाँव में। जी सर, ये बात है कि दुखद खबर है। सुबह सुबह जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन हो गया है। गुरुग्राम के अस्पताल में उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। सभी के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। पहाड़िया जी हमारे वरिष्ठ नेता थे। उनका कांग्रेस पार्टी में अहम भूमिका रही है और आज हमने राजस्थान में एक कांग्रेसी नेता की क्षति हुई है। मैं उनके परिवार को भगवान दुख सहन करने की शक्ति दे और उनके निधन पर सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। जी बिल्कुल अर्जुन जी, आपके साथ कोई ऐसे पल जो उन्होंने बिताए हो जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल अर्जुन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुबह सुबह ये दुखद खबर, 15 जनवरी 1932 को उनका जन्म हुआ था। 1980 से 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे वो। 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन। बीती रात आखिरी सांस ली उन्होंने गुरुग्राम के अस्पताल में। राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री रहे पहाड़िया। मात्र 13 महीने ही रह पाए थे मुख्यमंत्री। पहाड़िया का परिचय भी हम आपको जरा दे दें। करीब 15 जनवरी 1932 को हुआ था उनका जन्म। 1980 से 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया। करीब 13 महीने ही रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री। 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे जगन्नाथ पहाड़िया। पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक के साथ का रहा उनको तजुर्बा। राहुल गांधी ने भी किया जयपुर के मंच पर, जब पिछले विधानसभा चुनावों में जब मंच पर गिरी पहाड़िया तो राहुल गांधी ने सम्मान छड़ी उठाकर उन्हें दी और मंच से दिखाया था जगन्नाथ पहाड़िया के प्रति पूरा सम्मान। रामलीला मैदान की चुनावी सभा में राहुल के साथ मंच पर बैठे थे पहाड़िया। कहा जाता कि सुप्रसिद्ध कवियत्री पर टिप्पणी पड़ी थी उनको भारी। महादेवी वर्मा पर की गई टिप्पणियों की वजह से कुर्सी गई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी कविता की भाषा सरल नहीं होती, सर के ऊपर से निकल जाती है आपकी कविताएं। 15 जनवरी 1932 को हुआ था उनका जन्म। ये टिप्पणी उन पर काफी भारी पड़ गई थी, ये कहा जाता है, जिसके चलते उनकी कुर्सी चली गई। तो करीब 13 महीने ही रहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री। 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल भी रहे थे जगन्नाथ पहाड़िया। पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक के साथ का उनको तजुर्बा रहा। राहुल गांधी ने भी किया था जयपुर के मंच पर उनका दिल से सम्मान। जब पिछले विधानसभा चुनावों में जब मंच पर गिरी थी पहाड़िया की छड़ी तो राहुल गांधी ने सम्मान छड़ी उठाकर उन्हें दी और मंच से दिखाया था जगन्नाथ पहाड़िया के प्रति पूरा सम्मान।
रामलीला मैदान की चुनावी सभा में राहुल के साथ मंच पर बैठे थे पहाड़िया। कहा जाता कि सुप्रसिद्ध कवयित्री पर टिप्पणी उन पर काफी भारी पड़ गई थी। महादेवी वर्मा पर की गई टिप्पणियों की वजह से उनकी कुर्सी गई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी कविताएं जो है उनकी भाषा सरल नहीं होती है, सर के ऊपर से निकल जाती है आपकी कविताएं, और ये टिप्पणी बताई जाती है कि काफी भारी पड़ गई थी उनके लिए। तो ये था पहाड़िया का परिचय जो हमने आपको अभी दिया। जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से दुखद निधन हो गया। गुरुग्राम के अस्पताल में बीती रात उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहे केंद्रीय मंत्री जगन्नाथ पहाड़िया राज्यपाल और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहकर भी उन्होंने देश की सेवा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे जगन्नाथ पहाड़िया। मुख्यमंत्री गहलोत ने निधन पर गहरा शोक जताया और कहा कि पहाड़िया जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को ये गहरा आघात सहन करने की शक्ति दे। राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री रहे पहाड़िया। मात्र 13 महीने ही रह पाए थे मुख्यमंत्री। बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं जगन्नाथ पहाड़िया, और सबसे कम उम्र के सांसद भी चुने गए थे जगन्नाथ पहाड़िया। इंदिरा गांधी कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे पहाड़िया। जिले के कई कांग्रेस नेता और भाजपा नेताओं ने की शोक संवेदना व्यक्त। करीब 13 महीने ही रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री। कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध कवयित्री पर टिप्पणी उनको काफी भारी पड़ गई थी। महादेवी वर्मा पर की गई टिप्पणियों की वजह से उनकी कुर्सी गई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी कविताओं की जो भाषा है वो सरल नहीं होती है, सर के ऊपर से निकल जाती है आपकी कविताएं। आज 12 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक में शोक प्रस्ताव किया जाएगा पारित। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर की जाएगी शोकाभिव्यक्ति। एक दिन के राजकीय शोक का भी होगा औपचारिक अनुमोदन। तो नहीं रहे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक के साथ का उनको तजुर्बा रहा। और सीएम अशोक गहलोत का भी ट्वीट इस पर आया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। श्री पहाड़िया ने मुख्यमंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में लंबे समय तक देश की सेवा की। वे देश के वरिष्ठ नेताओं में से थे। श्री पहाड़िया हमारे बीच से कोविड के वजह से चले गए। उनके निधन से मुझे बेहद आघात पहुंचा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में संबल दे एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस दुखद खबर पर ट्वीट करते हुए संवेदना जताई है। एक बार वापस आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या ट्वीट रहा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के निधन की खबर बेहद ही दुखद है। और इसी खबर पर संपादकीय सलाहकार आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बेहद ही दुखद खबर सुबह हम बता रहे हैं व्यूअर्स को। बीती रात इन्होंने अंतिम सांस ली है गुरुग्राम के अस्पताल में। जी आयुषी, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के बुजुर्ग और पुरानी पीढ़ी के बड़े कांग्रेसी नेता थे। और ये देखिए कि 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से वो कांग्रेस में सक्रिय हुए और केवल 25 साल की उम्र में वो 1957 में राजस्थान से सांसद बने थे। भरतपुर जिले में भूसावर जैसे एक छोटे से कस्बे से आकर के उन्होंने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया। और उनका जाना एक कांग्रेस के लिए तो दुखद है, लेकिन राजस्थान के लिए भी एक बड़ा दुखद घटना है। जगन्नाथ पहाड़िया 1 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इंदिरा गांधी के निकट माने जाते थे। 4 बार वो सांसद रहे। राजस्थान विधानसभा में सदस्य रहे। 1980 वो संजय गांधी के भी निकट माने जाते थे। और जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद सत्ता से हटी और 1980 में वापस आई
और राज्यों में भी चुनाव हुए तो जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, लेकिन वे राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए गए और राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस की विचारधारा से आते थे और निष्ठावान कांग्रेसी थे। उन्होंने हमेशा गरीब और कमजोर तबके की आवाज उठाई और इसलिए उनको गरीबों के लिए और कमजोर वर्ग, खासकर अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में हमेशा याद किया जाता है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब वो 1998 से 2003 के बीच विधानसभा सदस्य थे तब मेरी उनसे अक्सर मुलाकात होती थी, तो मैंने देखा कि वो जो आज की पॉलिटिक्स है, जो एक दूसरे की गलाकाट स्पर्धा की पॉलिटिक्स है, उससे वो ज्यादा खुश नहीं होते थे और वो केवल जनता के बेसिक मुद्दे और बड़े गंभीर बात उठाते थे। बाद में वो यूपीए के दौर में करीबन 1.25 साल बिहार के राज्यपाल रहे और 5 साल तक हरियाणा के राज्यपाल रहे और हरियाणा के राज्यपाल रहने के दौरान भी जो कुछ घटनाएं वहां पर दलितों संबंधी हुई उसमें उनका बड़ा स्ट्रांग व्यू रहता था। 1 साल वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे। बाद में एक विवाद हुआ महादेवी वर्मा की कविताओं को लेकर और एक इस विवाद के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आज जो है कांग्रेस के लिए एक दुखद घटना है जगन्नाथ पहाड़िया जी का जाना और उनको हमेशा याद किया जाएगा दलित और कमजोर वर्ग की आवाज उठाने के लिए। जी बिल्कुल आशुतोष जी, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस और राजस्थान दोनों के लिए ही बेहद ही दुखद खबर है, लेकिन देखिए जिस तरह से आपने बताया कि इनका काफी स्ट्रांग हैंड रहा है हरियाणा में जब ये राज्यपाल रहे थे तब भी और बिहार में जब ये राज्यपाल रहे थे तब भी, तो वहां के लिए भी, वहां के लोगों के लिए भी जो इनको सपोर्ट करते आए थे उनके लिए भी ये काफी दुखद खबर रही है आज। जी बिल्कुल, ये मैंने जैसा बताया कि ये कमजोर वर्ग की आवाज उठाने में अव्वल रहते थे और इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि 1957 में आप देखिए उस समय का दौर कैसा था और देश में अनुसूचित जाति और जो कमजोर वर्गों की, खासकर दलितों की हालत बहुत खराब थी। उस समय पर एक नौजवान व्यक्ति जो है वो नेहरू जी, किसी व्यक्ति के जरिए वो नेहरू जी से मिले, तत्कालीन प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री ने इस नौजवान से पूछा क्या हो रहा है देश में। तो उन्होंने बेबाकी से प्रधानमंत्री नेहरू को ये कहने में उस समय कोई संकोच नहीं किया। कितने टावरिंग पर्सनैलिटी थी नेहरू जी, लेकिन उस 25 साल के नौजवान ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन दलितों का रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं मिल रहा है। और इस बात से नेहरू इतने प्रभावित हुए और उन्होंने इनको टिकट दिया कांग्रेस में और ये सांसद बने। न केवल सांसद बने, बाद में ये इंदिरा गांधी कैबिनेट में वित्त और जैसे महत्वपूर्ण मामलों में, हालांकि जूनियर मिनिस्टर थे, लेकिन इंदिरा गांधी की कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने सेवाएं दी और राजस्थान में और खासकर अपने क्षेत्र में कई उन्होंने प्रोजेक्ट्स और उनमें इनका सहयोग रहा। बाद में इसी इनकी मेहनत चलते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। जी बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए सबसे कम उम्र के सांसद ये चुने गए थे, ये तो एक अचीवमेंट था ही, लेकिन नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक का जो इनका तजुर्बा था, इसका जो लॉस अब कांग्रेस पार्टी को सहना पड़ेगा इसी दुख के साथ कि इनकी कोरोना के चलते दुखद। देखिए कोरोना से कितने लोगों के अपने यहाँ पर मौत हो गई है। कल भी जो है एक विधायक चले गए जो आदिवासी क्षेत्र की आवाज थे, गौतम लाल मीणा। एक अन्य जो पूर्व विधायक थे राहिया मीणा कांग्रेस के, वो भी चले गए और देर रात पहाड़िया जी के जाने की खबर आई। और पहाड़िया जी की जो धर्मपत्नी सुशीला पहाड़िया थी वो भी विधायक रही, उनका भी पिछले दिनों निधन हो गया था। इनके पुत्र संजय पहाड़िया थे, वो भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो पिछले कुछ समय से पहाड़िया जी अपने परिवार को लेकर के चिंतित थे। वो चुनावी राजनीति में उनके पुत्र संजय पहाड़िया जीत नहीं पाए
उनकी सुशीला पांडे जी का निधन हो गया था, लेकिन वो ये बुजुर्ग नेता स्ट्रांग थे। अब वो कोरोना ने उनको ले लिए। दुखद है, कांग्रेस के लिए भी दुखद है और राजस्थान के लिए। जी बिल्कुल आशुतोष सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुबह की दुखद खबर है और इसी पर फोनों के जरिए ब्यूरो चीफ योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, सुबह सुबह की ये दुखद खबर, बीती रात उन्होंने अंतिम सांस ली है। आयुषी, देखिए अभी जो जानकारी मिली है, दिल्ली में लोधी रोड पर जो मोक्ष धाम है वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसको लेकर अभी वहां पर परमिशन जो गवर्नमेंट से ली जाती है वो प्रक्रिया इस वक्त की जा रही है। और यहाँ पर जो लोधी रोड पर जो शमशान घाट है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनका अंतिम संस्कार होगा। और जगन्नाथ पहाड़िया खुद तो गंभीर रूप से बीमार थे, हालांकि वो नेगेटिव हो गए थे, और उनकी पत्नी शांति पहाड़िया वो भी अभी सीरियस है, वो भी पार्क हॉस्पिटल में भर्ती है दिल्ली के। आयुषी, एक चलती फिरती राजनीतिक पाठशाला कहा जा सकता है वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। अगर उनका हम प्रोफाइल देखें तो राजस्थान में अशोक गहलोत के बाद सबसे जो समृद्ध अगर राजनीतिक किसी की बायोग्राफी है तो जगन्नाथ पहाड़िया की है। वो मुख्यमंत्री रहे, वो केंद्र में मंत्री रहे, वो राज्यपाल रहे, वो अनेकों पदों पर कांग्रेस पार्टी में और संवैधानिक पदों पर रह चुके। अपने आप में एक राजनीतिक पाठशाला के तौर पर उनको राजस्थान की राजनीति में जाना जाता है। और कई उनसे जुड़े कई ऐसे उदाहरण हैं। उनकी सरलता, सहजता जगन्नाथ पहाड़िया की अपने आप में अनूठी रही। और जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी उससे जुड़े कई किस्से हमें राजनीतिक हलकों में सुनने को मिलते रहते हैं। संजय गांधी के कारण वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। उस समय कई बड़े बड़े नेता कतार में थे, लेकिन संजय गांधी ने जगन्नाथ पहाड़िया को आगे बढ़ाया और वो राजनीति में एकदम से धूमकेतु की तरह छा गए और वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। दलित नेता के तौर पर, पूर्वी राजस्थान के सबसे विराट राजनेता के तौर पर उनकी छवि रही है। वैर उसावर की राजनीति हो, चाहे वो पूरे भरतपुर जिले की राजनीति हो, जगन्नाथ पहाड़िया का अपना एक विराट राजनीतिक कद रहा। और जैसा मैंने कहा कि अनेकों पदों पर रहे, लेकिन इसके बावजूद अहंकार उनके कहीं भी आसपास नहीं था। वो सरल हमेशा रहे, सहज रहे, और ज्यादातर जो उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग था वो खुद ही अपना काम करते थे। वो खुद ही लिखने पढ़ने से जुड़ के राजनीति के जो तौर तरीके थे उनके अलग थे। और कांग्रेस की जो राजनीति है हमेशा 10 जनपद के वफादारों के अंदर उनकी गिनती रही। कांग्रेस के सच्चे सिपाही के तौर पर रहे। और बीच में जो उनके राजनीतिक वारिस संजय पहाड़िया, उनके पुत्र का निधन हो गया था, उसके बाद से ही वो काफी बीच में बीमार रहने लगे और एक उनका मन में बेचैनी रहने लगी। कुछ समय पहले जब बात हुई थी तब भी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और जयपुर में उनका श्यामनगर में घर है, लेकिन बीच में कई दिनों से वो दिल्ली में ही भर्ती थे और कोविड के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में निधन हुआ। उनकी पत्नी शांति पहाड़िया वो भी राजनीति में सक्रिय रही थी, लेकिन दोनों ही काफी उम्र होने के बाद इन दिनों राजनीतिक तौर पर उनकी सक्रियता नहीं थी। आयुषी, यहाँ पर जी सबसे अहम जो कहा जा सकता है जगन्नाथ पहाड़िया को लेकर जी, और जैसा उनसे जुड़ा एक किस्सा है जो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे से ही जुड़ा हुआ है। आज से कई साल पहले जब वो हॉस्पिटल रोड पर जो उनको घर आवंटित था वहां वो रहा करते थे जयपुर में, और अकेले ही वो रहा करते थे। उनके सर्वेंट भी था, जी लेकिन अपने योगेश खुद के लिए जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।